ठीक है। अब अभी जो टैली डॉट डॉट ERP9 चला रहा हूँ मैं, रिलीज 6.6.2 चला रहा हूँ अभी, जो लेटेस्ट था। कल मैंने आपको दिखाया ही था कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। तो अच्छा रिलीज को देखने के लिए जैसा मैंने आपको बोला है कि टैली खोल गया, पहले टैली ओपन हो रहा है ये। देखिए टैली ओपन करेंगे तो नीचे में दिखेगा रिलीज 6.6.2, यानी टैली डॉट ERP9 का ही है और लेटेस्ट रिलीज है 6.6.2। और आपको ये दो चीजों से काम करता है। मैं आपको कीबोर्ड यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। वैसे तो सर थोड़ा बहुत टैली तो जानते ही होगे ना, अच्छा। लेकिन चलिए चलिए कोई बात नहीं। कीबोर्ड इसके स्क्रीन, एक सेकंड, ये देखिए आपको बता दें, यहाँ पर एक स्क्रीन पे कीबोर्ड दिख रहा होगा। तो ये दो चीजों से काम करता है। एंटर बटन, ये जो एंटर बटन है उससे काम करेगा, और एस्केप बटन से काम करेगा। एस्केप से पीछे आएंगे, वापस आते हैं, और एंटर बटन से अंदर जाते हैं। इन्हीं पे काम करता है। तो ये ठीक है। हमने कीबोर्ड को मैं नीचे रखता हूँ, जरूरत पड़ेगा देखेंगे। तो अभी मुझे एस्केप दबाना है, एस्केप बटन दबाना है। दबाने के बाद जब आप दबाइएगा तो इस तरीके दिखेगा, कंपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो टैली में काम करने के लिए आपको करना क्या है तो बताते हैं। पहले देखिए जरा नीचे कि पॉइंट नंबर 1 पे कि टैली डॉट ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे हम अकाउंट्स पूरा मेंटेन करेंगे किसी भी कंपनी का। अब किसी भी कंपनी का अकाउंट मेंटेन करने के लिए सबसे पहले कंपनी बनाना पड़ेगा। कंपनी बनाने के बाद पिछला क्लोजिंग, मतलब जिस साल का मुझे टास्क दिया गया है उसके पिछले हाँ। साल की जो बची हुई क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसको सबसे पहले मुझे एंटर करना पड़ता है। इसके बाद मुझे परचेज बिल, सेल बिल या खर्चे का बिल मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट निकालेंगे। तो ये 4 स्टेप से गुजर करके मुझे काम करना है। तो एक एक स्टेप हम लेके चल रहे हैं। स्टेप नंबर 1 है कंपनी बनाने के लिए। तो जैसा मैंने बोला कि कंपनी इन्फॉर्मेशन जब खोले, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो रिकॉर्डिंग भी दोबारा देख सकते हो। ठीक है। ठीक है ये सर। कंपनी इंफॉर्मेशन में हो रहा है। ये क्रिएट कंपनी देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर जाना है क्रिएट कंपनी के ऊपर। जब एंटर करेंगे क्रिएट कंपनी पे तो एक छोटा सा विंडो खुलेगा। इस पे आपको पढ़ पढ़ के आपको भरना है। जैसे देखिए क्या लिखा है, नाम लिखा है, तो नाम, नेम क्या है। कंपनी का नाम। तो हाँ, जैसे मैंने सिद्धार्थ लिख दिया, SIDH, DH के बाद क्या लिखा, ए है ना, ARTH, हाँ। सिद्धार्थ। ART। सही लिखा हुआ ना, हाँ SID। सर। हाँ, सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड मान लीजिए कर दिया मैंने, कंपनी का नाम कर दिया। और मान चलिए एड्रेस डाल दिया बदरपुर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि ऑफिस मेरा बदरपुर, इस वजह से ठीक है कर सर। दिया। इसके बाद और एड्रेस डालना है तो डाल सकते हैं, इंडिया हो गया। तो सबसे बड़ी बात देखिए, जो कंपनी हम बना रहे हैं ना, इंडिया में है बैठे हुए, लेकिन बहुत अच्छी बात है टैली के लिए कि इंडिया के अलावा कई ऐसे देशों में ये टैली चल रहा है। तो मान लीजिए कल के तारीख में संजोग बनता है इंडिया से बाहर नौकरी करने का, तो भी यही टैली चलाना है। आपको बस ठीक कंट्री बदल देना है, काम खत्म। इसके बाद इंडिया के अंदर हम लोग चूंकि बदरपुर का ले चुके हैं, इसलिए दिल्ली यहाँ पर उठाते हैं स्टेट वाइज। तो मैं दिल्ली उठा लिया, देखिए पिन कोड कर लिया 110044। इसके बाद फोन नंबर देख रहे हैं, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, ये सब आप डालना चालू कर दीजिएगा, जितना डालेंगे अच्छा है आपको। यहाँ पर आते हैं फाइनेंशियल ईयर। देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या है, ऑलरेडी आप अकाउंट्स के हैं, जानते ही हैं, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अगर मैं आज देखूँ कि टुडे डेट क्या है, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो 7 जुलाई हो गया ना, नहीं 6 जुलाई, है। हाँ सर। छह 6 जुलाई। जुलाई 2020 है ना। देखिए मान लीजिए कि आज आपको एक जॉब लगी है, आज आपकी अकाउंट्स की जॉब लगी है, और आपको जो टास्क दिया है कंपनी वाले ने, उसने बोला कि भाई साहब फाइनेंशियल ईयर इसी साल का, बोले तो 2020 डैश 2021 का पूरी एंट्री करनी है, यानी पूरा अकाउंट तैयार करना है 2020-21 का। तो 20-21 बोले तो 1/4/2020 से और स्टार्ट होगा, से लेकर के 31 मार्च। मार्च 2021 को बंद होगा, है ना। तो आज आपकी जॉब लगी 6 जुलाई की, और टास्क दिया है 2020-21 की एंट्री करने का। तो देखिए भले 6 जुलाई है, बट हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 20-21 का लाएगा, और फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट 1/4 से ही होना है। तो इसीलिए यहाँ पर 1/4/2020 ही होंगे। चाहे अब आज से शुरू करो या कल से शुरू करो, इस पूरे साल में कहीं से शुरू करोगे फाइनेंशियल ईयर सेम रहेगा। अब आते हैं, एंटर करते हैं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब है, मान लीजिए कि आज से कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आज से ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर तारीख होगी 6 जुलाई 2020।
ऐसा होगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी किताब कब से लिखी जानी है। लेकिन हम आपको जो पूरा टास्क देंगे ना, वो पूरा टास्क देंगे इस साल के पूरा अकाउंटिंग करवाएंगे, पूरी 20-21 का अकाउंटिंग कराऊंगा। तो इसका मतलब है पुरानी कंपनी में जॉब लगेगी, पुरानी कंपनी का पीछे का बैलेंस शीट आ रहा है, इसलिए आज का कोई नया डेटा नहीं है बल्कि पुराना ही चल रहा है। इसलिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी हमारा सेम रहेगा, 1/4/2020 रहेगा। एंडिंग जो होता है ना 31 मार्च 21, अपने आप सिस्टम करेगा, वो मुझे नहीं करना है, वो अपने आप करेगा। इसके बाद यहाँ पासवर्ड वगैरह आता है, पासवर्ड तो बाद में सिखाएंगे आपको, बाद पैसे डालते हैं पासवर्ड। फिलहाल लेकर आप इसे एंटर करके आप निकल जाइए। एंटर करिएगा तो ये कंपनी बनकर तैयार हो जाता है। कंपनी जब बनाएंगे ना तो यहाँ पर दिखेगा आपका सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, यहाँ दिखेगा नो वॉचर्स एंटर्ड। इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने किसी प्रकार की एंट्री पास नहीं किया है। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने 1/4/20 से 31 मार्च 21 की अकाउंटिंग चालू किया है, मतलब 20-21 का पूरा करोगे। वेडनेसडे 1 अप्रैल वेडनेसडे आ रहा है, तो ये दिखा रहा है। गेटवे ऑफ टैली है, गेटवे ऑफ टैली का मतलब पूरा टैली के अंदर एंट्री करने के लिए जो रास्ता है, ऑप्शन है, वो इसी के अंदर आप ऊपर नीचे करके जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और हैं जो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूंगा। यहाँ पर कैलकुलेटर है, कंट्रोल एन दबाएंगे तो कैलकुलेटर आ जाएंगे, जैसे मैं कंट्रोल एन दबा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, और देखिएगा यहाँ पर कंट्रोल एन दबाया। अब इस हिसाब किताब कर सकते हैं, जैसे 4500 में से हमने घटा दिया 90 रुपया, तो एंटर करेंगे तो इस तरह से आ सकते हैं। एस्केप दबा करके या कंट्रोल एम दबा करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा। और कुछ ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं। अब देखो, अब टास्क क्या है, जरा टास्क पे ध्यान दीजिए। देखिए मुझे जो टास्क मिला है वो मिला है 2020-21 की अकाउंटिंग करने के लिए। तो टास्क पूरा करने के लिए स्टेप नंबर 1 उठाते हैं, कंपनी बना दिया, बिल्कुल बन चुका है। स्टेप नंबर 2 कहता है कि पिछला क्लोजिंग, पिछले क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको चढ़ाना है पहले पहले। तो इसको सिखाने के लिए मैंने एक यहाँ पर वर्ड में देखिएगा सेशन वाइज, पूरी सेशन वाइज पूरे 20-21 का डेटा तैयार किया हुआ है। सेशन 1 हो गया, सेशन नंबर 2 हो गया, नीचे सेशन 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, इस तरह दिखा रहा हूँ आपको, 9 हो गए, 10, इस तरह आगे चल रहा हूँ मैं। देखिए 9, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 है यहाँ पर। और आगे चलते हैं, ये सेशन 11। अब 10 तक तो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, और सेशन 11 का अलग से डेटा मैं दूंगा। सेशन 11 का ऑप्शन है, लेकिन सेशन 11 का पूरा डेटा अलग तैयार है हमारा, तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले सेशन 10 तक पूरा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे एक एक करके। तो देखो पहला सेशन में क्या बताता है, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ये ऊपर आने दीजिए। देखिए ये कहता है कि भाई साहब आपके पास पुराना बैलेंस शीट हाथ में है। पुराना बैलेंस शीट बोले तो 31 मार्च 2020 तक की बैलेंस शीट, क्योंकि मुझे जो टास्क दिया गया है वो दिया गया है 1/4 से। इसका मतलब पुराना डेट कब पूरा हो गया होगा, 31 मार्च 20 को पूरा हो गया होगा, एंड हो गया होगा। लास्ट ईयर जो एंड होगा वो मेरा यही होगा, 31 मार्च 20 होगा। 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट दे रखा है, जो कि ये हमारा क्लोजिंग है, देखा जाए तो क्लोजिंग है। तो मेरा जो ओपनिंग आएगा, ओपनिंग वो आएगा, ओपनिंग तारीख कौन सी आएगी, ओपनिंग की तारीख बताना जरा। 1 अप्रैल आएगी। 1 अप्रैल, साल कौन सा, 2020। करेक्ट, अप्रैल 2020। ठीक है ना, 1 अप्रैल 20 आ गया है ना, तो ये ओपनिंग आ गई। तो मतलब 1 अप्रैल 20 की ओपनिंग मेरे को चढ़ाना है। तो चढ़ाएंगे कैसे भाई, तो अब आपको सेशन नंबर 1 का स्टेप फॉलो कराता हूँ, ठीक है। तो मैं सीट नंबर 3 में सारा स्टेप लिखूंगा। पहले मैं सेशन 1 लिखता हूँ, सेशन 1 को बोल्ड कर देते हैं, और मैं लिखता हूँ स्टेप 1। देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है तो बताते हैं। हमारा टॉपिक है वो है पुट द ओपनिंग बैलेंस, OPENING, ओपनिंग बैलेंस पुट करना है। इसके लिए मेरे को स्टेप 1 का क्या करना है, आपको आना है GOT बोले तो गेटवे ऑफ टैली, मतलब बताते हैं। ये जो होते हैं GOT, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गेटवे ऑफ टैली। गेट ऑफ टैली में आकर के अकाउंट्स इन्फो में जाना है, अकाउंट्स इन्फो में। तो मैं जाकर के अकाउंट इन्फो में जाऊंगा। देखिए ये गेट ऑफ टैली है, ये रहा ऊपर में अकाउंट्स इन्फो, मैं एंटर करा। यहाँ पर लेजर में आना है, लेजर में, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर LEDGERS, लेजर्स में आना है, तो मैं लेजर्स में आ रहा हूँ।
इसके बाद क्रिएट करेंगे यहाँ पे क्रिएट, तो मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर CREA क्रिएट। तो यहाँ तक हम आ चुके, देखिए मैं फिर से आता हूँ वापस, गेट ऑफ टैली, फिर अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट फिर लेजर, लेटर क्रिएट। ठीक है, क्रिएट। अब यहाँ से मैं पुराना बैलेंस शीट चढ़ाना चालू करूंगा। ये मेरा पुराना बैलेंस शीट है। पुराना बैलेंस शीट बोले तो लायबिलिटी और असेट का ये देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं बोल्ड 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 देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ग्रुप, GROUP, एक ग्रुप। मैं इसको कलर कर देता हूँ पीले रंग का, ताकि पता चले कि ये आपका, नहीं पीला तो ज्यादा ही हो गया, रेड कलर कर देते हैं। चलिए, ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं ग्रुप। और ये जो देख रहे हैं वो हो गया लेजर, लेजर। तो ठीक है इसको सर। मैं कलर कर देता हूँ रेड कलर का। ठीक है, देखिए तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि लेजर तैयार करना है, ये वाला जिसके सामने अमाउंट लिखा हुआ है, और उसको रखना अंडर द ग्रुप जो बोल्ड बोल्ड किया हुआ है। तो देखिए ठीक है सर। सबसे पहले मांग रहा है लेजर का नाम, लेजर का नाम मांग रहा है। लेजर का नाम बोले तो ये देखो इक्विटी शेयर, 3 लाख के सामने लिखा है। थोड़ा और बड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको यहाँ से, देखिए यहाँ तो ये लिखा हुआ है इक्विटी शेयर, तो मैं यहाँ डालता हूँ इक्विटी, EQUIT, इक्विटी शेयर डाल दिया। अब इसके बाद जंप करके यहाँ आना, ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप, ये ग्रुप की पढ़ाई मैं अकाउंट्स में करूंगा अलग से कि ठीक है सर। ग्रुप कैसे क्या करते हैं। अभी मेरे को जो ग्रुप लेना है वो लेना है कैपिटल के अंदर, तो कैपिटल के अंदर है। इसके बाद एंटर एंटर करके सीधा नीचे आ जाना यहाँ पर, यानी 3 स्टेप में भरना होता है। लेजर यहाँ पर लिखेंगे, अंडर ग्रुप डालेंगे और तीसरा अमाउंट डालेंगे। अमाउंट में यहाँ पर 3 लाख रुपए का अमाउंट है, देखिए 3 लाख की, तो 3 लाख डाल दिया। डालने के बाद आपको पता है कि जो दायित्व साइड में जितने बैलेंस होते हैं वो बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, ये आपने पढ़ा होगा, वैसे तो मैं बाद में भी जिक्र करूंगा। हाँ सर। इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और इधर जो असेट साइड होते हैं इसको बोलते हैं हम डेबिट बैलेंस, डेट बैलेंस, ये आपने ऑलरेडी जानते ही हैं। तो वो अपने आप सिस्टम क्या करेगा, वो आपको बनाकर दे देगा। देखो जैसे मैंने 3 लाख डाला, अब कैपिटल का ग्रुप है तो अपने आप यहाँ दिखा रहा है CR क्रेडिट दिखा रहा है, एंटर करके मैं निकल चुका हूँ, पहला बन चुका। दूसरा मैं बनाऊंगा प्रेफरेंस शेयर, लिखा है प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए का, तो मैं डालता हूँ PREFERENC प्रेफरेंस शेयर्स। अंडर ग्रुप कैपिटल, एंटर करा, इसमें 2 लाख रुपए नीचे डालना है, डाल दिया। यहाँ पर देखिए क्रेडिट आ रहा है, मैं एंटर कर दिया। अब देखिए तीसरा डाल रहा है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब बताते हैं, अभी हमने 2 तरह के बनाए लेजर, 2 लेजर बनाए, इक्विटी और प्रेफरेंस। लेजर को देखना चाहते हैं हाँ तो मैं एस्केप दबाऊंगा, एस्केप दबा के बाहर आ जाऊंगा। आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हैं, यहाँ जो डिस्प्ले दिख रहा होगा वो आप देख सकते हो, देखो। लेकिन मैंने क्या देखा, यहाँ पर 4 लेजर बने हुए हैं, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2 ऑलरेडी मैं जो भी बनाया था वो वाला। तो अगर ठीक है। आपको आपको जरूरत होगी कैश की तो नहीं बनाना है, अगर आपको जरूरत होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो नहीं बनाना है। बेसिकली क्या है, अभी मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं इसको अलग से लिख भी देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, यहाँ पर मैं इसको रेड कर देता हूँ, मतलब कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला ही जो लेजर है, ये कुछ नया नहीं है। इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट नाम से मुझे नहीं बनाना है, बल्कि ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अंदर ही मेरे को अमाउंट डालना है। लेकिन ठीक है। मैं अभी डिस्प्ले मोड में हूँ, तो मुझे आना है ऑल्टर मोड में, ऑल्टर में चेंज करने का है, तो एंटर करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जाएंगे, एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद ये ऑलरेडी बना हुआ है, सीधा रकम डालेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे, यहाँ अमाउंट डाल देंगे, देखिए सीधा अमाउंट, ये अमाउंट आता है 50,000 का, तो 50,000 डाल दिया, एंटर करके मैं निकल चुका हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने 3 बना दिए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद मुझे बनाना है रिजर्व, क्योंकि जो अमाउंट के सामने है वही हमारा लेजर है, ये तो ग्रुप है, तो बनाना है मेरे को रिजर्व। तो मैं बाहर आता हूँ स्किप दबा करके और क्रिएट करूंगा यहाँ पर REACRV रिजर्व। और इसको जो ग्रुप डालेंगे वो डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, तो R दबाइएगा तो रिजर्व का नाम से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है रिजर्व एंड सरप्लस। एंटर करने के बाद यहाँ अमाउंट डालना है, अमाउंट दिख रहा होगा 1 लाख रुपया, मैं डालता हूँ 1 लाख रुपये, मैं यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद मैं बाहर आते हैं। अब मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट ग्रुप की बनाना है लेजर, UTI सिटी बैंक बनाना है, तो पहले बनाऊंगा UTI, फिर बनाऊंगा सिटी बैंक, 20-20-30 हजार कैसा करके, तो मैं बना रहा हूँ UTI। और इसको डालेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लिखेंगे, बी दबाएंगे तो OD आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलता है। आप इसको एंटर कर लीजिएगा, नीचे अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे मैं बैक स्पेस डाला और अमाउंट है 20,000 का,
तो मैं डाल दिया 20,000, एंटर करके निकल देगा। यूटीआई के बाद मेरे को बनाना है सिटी बैंक, सिटी बैंक बनाना है, ये भी बैंक ओडी में जाएगा, एंटर एंटर करेंगे यहाँ पर अमाउंट है 30,000 रुपये, 30,000 डाल दिया, ये भी मेरा बन करके तैयार हो चुका है। अब मेरे को बनाना है डायरेक्टर्स लोन, जो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर जाएगा, तो डायरेक्टर्स लोन बनाएंगे, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, डायरेक्टर DIRECTOR, डायरेक्टर्स लोन जो कि अनसिक्योर्ड है, यू दबाएंगे अनसिक्योर्ड लोन, देखो यहाँ पर आ जाएगा, और एंटर करेंगे, यहाँ पर अमाउंट डालना है मेरे को, अमाउंट है 75,000 रुपये, तो 75,000 रुपये यहाँ पर मैंने डाल दिया, एंटर करके निकल चुका हूँ, मेरा ये भी बन गया। अब मेरे को बनाना है सन्ड्री क्रेडिटर, यानी जिससे माल, ठीक है, तो पहले मैं तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर अल्फा इंडिया का, आइए यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्फा इंडिया, INDI, अल्फा इंडिया, अंडर द ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा क्योंकि इससे माल खरीदा गया है, सन्ड्री क्रेडिटर हमारा 70,000, तो मैं एंटर करके निकल गया, यहाँ पर मुझे डालना है अमाउंट 70,000, तो मैं यहाँ डाला 70,000। अब जरा बहुत गौर से देखना कि क्या होने वाला है, जैसे 70,000 डालेंगे यहाँ पर एक विंडो निकलेगा, इस तरह से छोटा सा विंडो निकलेगा, पूछता है यह कि भाई साहब आपने अल्फा इंडिया से 70,000 का माल तो खरीद लिया था, उधारी चल रहा है क्योंकि आपको देना है, लेकिन किस किस बिल के अगेंस्ट, मतलब भाई जब आप माल खरीदे होंगे तो बिल तो आया होगा आपके पास, तो वो बिल चढ़ाओ, डेट वाइज बिल चढ़ाओ। तो मैंने क्या किया है, इसके नीचे वाली पेज में बिल दे दिया है, देखिए अल्फा इंडिया का प्रॉपर बिल लगा दिया, दो बिल का बाकी है, बिल नंबर अल्फा 001, बिल नंबर अल्फा 001 390 391, एक में 25,000, एक में 45,000। तो पहले क्या मांग रहा है, बिल की डेट मांग रही है, बिल की डेट, तो पहला बिल का डेट बनता है 1 अक्टूबर 2019, देखिए, तो आपको सिर्फ डालना है 1 अक्टूबर, साल अपने आप उठा लेगा, तो 1 अक्टूबर डाल के एंटर करोगे ना, एंटर करोगे अपने आप उठा लेगा। अब यहाँ पर मेरे को बिल का नंबर डालना है, अल्फा/001 ALFA/001/390, ये हो गया बिल। एंटर करने के बाद ये अमाउंट डालता हूँ, 25,000 का अमाउंट है, और बिल नंबर दूसरे का डेट, बिल नंबर दूसरे का डेट है 1/11 की, तो मैं डालता हूँ 1/11, बस एंटर करिएगा, अपने आप ले लेगा, और इसका बिल नंबर है अल्फा/001/391, और ये भी 45,000 का बिल है, 45,000 का, तो 25,000 और 45,000 मिलकर टोटल 70,000 रुपये देखिए नीचे कवर हो गया। तो ये बिल चढ़ाने का ऐसे ही होता है, एंटर कर लिया निकल गया। अब एक पार्टी चढ़ गई, दूसरी पार्टी जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो रहा बीटा लिमिटेड, तो बीटा लिमिटेड चढ़ाता हूँ 30,000 का, तो BITA बीटा लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर, और मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, और ओपनिंग बैलेंस मुझे चढ़ाना है 30,000 रुपीज, तो मैं चढ़ा रहा हूँ। अब इसका बिल भी निकलेगा, देखो सिंपल सा, इसका बिल चढ़ाता हूँ, नीचे में बिल मिलेगा, देखिए बीटा लिमिटेड का बिल नंबर है, बिल का डेट है 2 सितंबर, तो डालते हैं पहले 2 सितंबर, और बिल नंबर है बीटा/002/400, 002/400, और अमाउंट जो देख रहे हैं, अमाउंट है 17,250, 17,250। इसके बाद क्या है कि दूसरे का बिल नंबर ही नहीं है, वो ऑन अकाउंट है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि पैसा तो बाकी है लेकिन उसका बिल नहीं बना था, ठीक है, जल्दी जल्दी माल चला गया होगा, पैसे उधारी हैं बट बिल नहीं बना, तो उसका यहाँ दिखेगा ऑन अकाउंट का, नीचे में दिखेगा, नीचे में 12,750, इसलिए दोबारा 12,750 नहीं लिखना है, टोटल हो गया, बस आप एंटर करके आप इसे निकल जाइए। मतलब ऑन अकाउंट को अलग से नहीं चढ़ाना है, बल्कि नीचे अपने आप शो करेगा, बस एंटर करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। दो सन्ड्री क्रेडिटर चढ़ गया, अल्फा चढ़ गया, बीटा चढ़ गया, थीटा लिमिटेड चढ़ा, देखो थीटा लिमिटेड, तो थीटा थीटा लिमिटेड चढ़ा रहा हूँ, एंटर, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया आपका, यहाँ देखिए सन्ड्री क्रेडिटर है, और इसका अमाउंट हम डालेंगे पहले, यहाँ पर अमाउंट है जो 20,000 की अमाउंट है, देख रहे हैं, तो 20,000 पे डाल रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर सेम बिल पूछेगा, तो थीटा लिमिटेड का बिल चढ़ा रहे हैं जो कि 2 दिसंबर की बिल है, 2 दिसंबर की बिल है, और बिल नंबर है थीटा/003,500, 003,500, ये बिल है जो पिछला बकाया था, और एक ही बिल है 20,000 का, तो 20,000 का टोटल बिल हमने चढ़ा दिया है, एक करके निकल चुका हूँ।
तो देख रहे हैं कि तीनों सिंडिकेटर मेरा यहाँ पर चढ़ चुका। अब मेरे को आगे बनाना है सैलरी पेबल। सैलरी पेबल बनाना है 8000 का, तो मैं बना रहा हूँ सैलरी SALRY सैलरी पेबल। और सैलरी पेबल का जो ग्रुप जाएगा वो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर। तो हम दबाएंगे ओ दबाएंगे, बट ओ का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप यहाँ पर नहीं मिलता है, यानी नहीं आपको दिखेगा। तो कोई भी चीज अगर ना दिखे ना तो आपको लगाना है ऑल्ट सी के साथ। मैं यहाँ कमांड लिख देता हूँ, ऑल्ट सी के साथ कोई भी नई चीज बना सकते हैं। मतलब यहाँ लिख देता हूँ कि ऑल्ट और साथ ही साथ आपको सी लगाना है। तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं, न्यू क्रिएट सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी बनाना हो आपको टैली के अंदर, आपको ऑल्ट प्लस सी दबाना है। तो मैं यहाँ पर टैली के अंदर ऑल्ट और सी, यहाँ देखो वापस आता हूँ, यहाँ पर मुझे नहीं मिला, वो दबाया मुझे नहीं मिला, तो मुझे ऑल्ट सी लगा करके एक बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन इसको रखना कहाँ पर है भाई, जितना भी ग्रुप बना लो उछल लो, इसी ग्रुप के अंदर ही सोचना होगा। तो ये मेरा होगा करेंट लायबिलिटीज, क्योंकि जो सैलरी पेबल है वो करेंट लायबिलिटीज का पार्ट है। मुझे 1 साल के अंदर अंदर मुझे पे करना होता है। तो मैं इसको ना यह पास में एक शॉर्ट में सी लिख देता हूँ, मतलब इसको करेंट लायबिलिटी के अंदर बनाना है। ये मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये देखिए, यानी कि करंट लायबिलिटी के अंदर मैंने बना लिया, एंटर करके निकल चुका हूँ। इसके बाद आपको नीचे अमाउंट डालना है, क्योंकि 3 स्टेप से गुजरना होता है, लेजर, ये ग्रुप और अमाउंट। तो मैं सीधा अमाउंट आता हूँ यहाँ पर और मैं चेक करता हूँ अमाउंट। तो अमाउंट देख लेते हैं कितना है, अमाउंट है 8000 रुपीज। तो मैं डाल देता हूँ 8000 रुपीज, एंटर करके मैं निकल चुका हूँ। इसके बाद मेरे को बनाना है टेलीफोन एक्सपेंस पेबल, यानी टेलीफोन का बकाया चल रहा है पैसे, टेलीफोन PHONE टेलीफोन एक्सपेंस पेबल, जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाएगा। और अब हालांकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने बनाया है तो ऑलरेडी मिल रहा है, देखिए। तो वो दबाएंगे अपने आप आ जाएगा। अब आपको सिर्फ रकम डालनी, अमाउंट डालनी यहाँ पर। तो 7000 रुपीज के अमाउंट यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ, 7000 देखिए मिल चुका है, एंटर। इतना करने के बाद लायबिलिटी साइड में चढ़ चुका है, बट बैलेंस शीट पूरा अभी चढ़ा नहीं है, सिर्फ लायबिलिटी चढ़ा है। तो मेरे को अब चढ़ाना है असेट साइड में, और खिसकना नहीं है, इसी जगह बनाना है। जो ये देख रहे हैं इसी जगह बनाते रहना है। तो अब मैं बनाऊंगा असेट चढ़ाऊंगा, तो यानी कि जमीन, लैंड, बिल्डिंग चढ़ाऊंगा। तो मैं चढ़ा रहा हूँ पहले लैंड, अंडर ग्रुप फिक्स सेट्स, F दबाएंगे आ जाएगा। और नीचे डालना है अमाउंट, अमाउंट है लैंड की 50,000 रुपीज। देखिए मैं डाल रहा हूँ 50,000 रुपीज, एंटर कर लेंगे। अब देखिए आपने क्या देख रहे हैं, असेट में अपने आप पकड़ रहा है डेबिट, क्योंकि उसे पता है कि असेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, तो अपने आप वो आने लगा। इसके बाद वो बिल्डिंग लेनी है, BUILDING, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा फिक्स सेट्स है, एंटर कर लिया। ये अमाउंट है 1,00,000 रुपये, 1 2 3, ये भी बैलेंस डेबिट पकड़ रहा है अपने आप। इसके बाद जब नीचे आएंगे ना तो आपको दिखेगा FD, फिक्स डिपॉजिट इन SBI, इसको रखना है इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये FD बनाना है, मतलब फिक्स डिपॉजिट इन SBI अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट। आई प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर करके आप निकल जाएंगे। यहाँ पर जब आएंगे तो 2.5 लाख रुपए का यहाँ पर अमाउंट आपको दिख रहा है, तो 2.5 लाख डाल दिया आपने। इसके बाद एंटर कर लिया। इसके बाद डिवेंचर एंड बॉन्ड्स एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के अंदर लेना है, ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ साथ साथ कि इसको इन्वेस्टमेंट के अंदर रखना है, क्योंकि ये ग्रुप आपको मिलेगा नहीं वहाँ पे। और मैं यहाँ पर इसको रेड कलर कर देता हूँ, क्योंकि आपको इसको बनाना होगा, उस टाइम पे देख लेंगे। पहले देखिए LIC बनाना है, LIC 50,000 रुपये, तो मैं बनाया LIC, और मैं कैपिटल बना देता हूँ LIC। उसको डिवेंचर बॉन्ड्स, यानी डिवेंचर बॉन्ड्स में रखना है, डी प्रेस किया, बट डिवेंचर बॉन्ड्स नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे, ऑल्ट सी से। हाँ, डिवेंचर DEBENTURE, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स बनाया। अब कितना भी उछल लो, जाना तो इसके अंदर ही है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर डालना है, क्योंकि मैं हमारी कंपनी ने इस कंपनी में डिवेंचर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रुप जाएगा ना, ये ऑलरेडी मैं इसमें लिख चुका हूँ, तो इसके ध्यान रखिएगा। एंटर करके मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। यहाँ पर लास्ट स्टेप आनी मेरे को इसमें, और अमाउंट डालना है। अमाउंट बोले तो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। इसके बाद मेरे को 2 जगह इन्वेस्टमेंट हमने किया है, IDBI में भी किया है, IDBI में भी किया है, डिवेंचर बॉन्ड्स में। ये मैंने वहां पर इन्वेस्ट किया है 30,000 रुपीज,
30,000 हमने किया, तो ये कर दिया। इसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनाना होता है एक्चुअली। जैसे ही आप आइटम चढ़ाएंगे ना, तो मेरा सेशन नंबर 2 जो है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का बचा हुआ है, पीछे का माल बचा हुआ है, बट कौन कौन सा आइटम बचा हुआ है इसको मैंने सेशन नंबर 2 में रखा है। ये पूरा मिला करके 2 लाख का आइटम है। तो जब सेशन 1 चढ़ जाएगा तो सेशन नंबर 2 चढ़ाएंगे। तो सेशन नंबर 1 में 2 लाख रुपया फिलहाल अभी पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि जब सेशन नंबर 2 चढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 लाख शो करना चालू हो जाएगा। अब चढ़ाना है मेरे को कैश, यानी ये अभी पेंडिंग है, ध्यान रखेंगे अभी 2 लाख रुपए का पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है ना। कैश की, कैश इन हैंड चढ़ाना है। अब कैश का ऑलरेडी मैंने कहा था बना हुआ है, तो बना हुआ वाला एस्केप दबाएंगे, बाहर आएंगे, ऑल्टर में जा करके कैश ले लेंगे और उसमें अमाउंट डाल देंगे। नीचे में अमाउंट है हमारा 50,000 का, 50,000 का, तो मेरा कैश चढ़ गया। फिर वापस एस्केप लगाकर क्रिएट में जाना है, नया वाला में क्रिएट जाना है, एंटर कर लेंगे और अब आगे चढ़ाते हैं। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का मतलब बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। यूबीआई में मेरा अकाउंट खुला हुआ है, तो मैं बनाऊंगा यूबीआई, यूबीआई। और इसके लिए देखिए कैश एट बैंक नहीं बना हुआ है, बल्कि बैंक ऑलरेडी ये बने होते हैं। बैंक नहीं बना हुआ ऑलरेडी, बी दबाओगे ना तो बना हुआ, देखो बैंक अकाउंट्स, यानी आपको बैंक अकाउंट्स में लेना है। लेने के बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पर आप 30,000 रुपीज देख रहे हैं आपको डालना है, तो 30,000 रुपये मैंने डाल दिया। डालने के बाद निकल चुके हैं। और हमारा दूसरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई में है, वो भी बैंक अकाउंट के अंदर है। और आप देख रहे हैं ये हमारा 20,000 है, 20,000, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद ये मेरा बैंक चढ़ चुका। अब मेरे को चढ़ाना है डेटर, डेटर यानी कि जैसा सन्ड्री क्रेडिटर, माल खरीदा था तो माल बेचा भी होगा, तो बीएनपी ट्रेडर चढ़ा रहा हूँ, बीएनपी TRADERS ट्रेडर्स, जो कि सन्ड्री डेटर हमारा, सन्ड्री डेटर। मैंने इसको एंटर कर दिया। करने के बाद निकल जाते हैं। इसके बाद नीचे अमाउंट डालना है मेरे को 40,000 रुपीज, और सेम एक विंडो खुलेगा, देखो मतलब जिसको माल बेचा होगा उसको भी तो मैंने बिल बना के दिया होगा ना, तो बीएनपी ट्रेडर्स का बिल आपको नीचे दिखेगा। देखो बीएनपी ट्रेडर, ये रहा, देखो बीएनपी ट्रेडर्स का बिल दिख रहा है। पहले तो डेट पूछ रहा है, 1 जनवरी 20 की डेट है, यानी 1 जनवरी एंटर करोगे 20 अपने आप पकड़ लेगा। ये जो आपका देख रहे हैं कि बिल नंबर है बीएनपी -001/401, ये बिल नंबर था, चढ़ा दिया है। और इसकी रकम है 25,000 रुपीज, अमाउंट डाल दिया मैंने। और दूसरे बिल की तारीख है 31 मार्च की, 31 मार्च की, और इसकी भी BNP/001/402 ये रही। इसकी 15,000 की बिल अमाउंट है, 25 और 15 मिला के बनता है 40,000 रुपये। टोटल हमारा बिल चढ़ चुका है। अब एक पार्टी हमारी चढ़ गई डेटर, दूसरा डेटर है इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, ये हमारा डेटर है। डेटर चढ़ने के बाद यहाँ आते हैं, नीचे चढ़ाते हैं 30,000 रुपीज, 30,000 एंटर कर लिया। बिल आया हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का बिल चढ़ाऊंगा। फिर एक ही बिल है हमारे पास, 2 फरवरी के बिल है, यानी 2 फरवरी के बिल है, और ELEC/002/301 ये बिल है हमारा, 002/301 एंटर कर लिया। ये रहा 30,000 का एक ही बिल है, तो मैं लेकर निकल चुका हूँ। अब मेरा जो अगला पार्टी है वो है स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट इंडिया चढ़ाना है, SMART, स्मार्ट इंडिया। अब ये देखिएगा इसका डेटर है, इसकी जो अमाउंट है नीचे डालूंगा मैं एंटर करके, ये है 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज, ठीक है। एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बिल आएगा, बिल में चेक करता हूँ स्मार्ट इंडिया का। हाँ 3 बिल है भाई, 2 बिल है और एक ऑन अकाउंट है, कोई बात नहीं। 2 अगस्त का चढ़ा रहा हूँ मैं, 2 अगस्त का, और SMART स्मार्ट ऑब्लिग 003/401 और अमाउंट है 10,000 का। और दूसरा है डेट 2/11 की डेट है, 2/11 की डेट है, SMART स्मार्ट ऑब्लिग 003/402 ये बिल नंबर है। और इसकी अमाउंट है 35,000 की, तो मैं 35,000 रुपये डाल दिया। और जो रिमेनिंग 15,000 है वो ऑन अकाउंट है, इसका मतलब है कि बिल उसका आया नहीं है, लेन देन तैयार है, लेकिन टोटल मिला के मेरे 60,000 होना चाहिए था, 60,000 पूरा हो गया, ऑन अकाउंट नीचे दिख रहा है। बस एंटर करो, निकल जाओ।
दैट्स ऑल। पूरा मेरा बैलेंस शीट, पुराना बैलेंस शीट जो मेरा चढ़ गया, नए साल का पहली शुरुआत हमारी हो चुकी है, पुरानी बैलेंस शीट चढ़ चुका है, स्टॉक को छोड़ करके 2 लाख की स्टॉक जो सेशन नंबर 2 में चढ़ाना है वो मैं बाद में चढ़ाएंगे, लेकिन ये चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ ये टोटल 9 लाख 10 मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको जरा मैं चेक करता हूँ। तो जाइए इसको वापस आते हैं, स्केप दबा करके वापस आएंगे, गेट ऑफ टैली में आना होगा, यहाँ पर मेरे को बैलेंस शीट दिखेगा। तो बैलेंस शीट नीचे 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 जा करके बैलेंस शीट करेंगे, यहाँ देखिएगा 9 लाख 10 हजार रुपये, 9 लाख 10 हजार रुपये टोटल बोथ साइड इक्वल नजर आ रहा है, 9 10 9 10 देख सकते हैं। इसके अंदर का पार्ट जानना चाहते हो तो यहाँ पर एक क्लिकिंग करनी है, डिटेल्ड। डिटेल्ड के नीचे ना F1 अंडरस्कोर है, F1 अंडरस्कोर जो काम करता है वो ऑल्ट के साथ काम करता है, यानी ऑल्ट प्रेस करना है और F1 करना है, या तो माउस से क्लिक कर सकते हो। तो देख लीजिए कि ग्रुप के अंदर जो लेजर आना चाहिए वो लेजर खुल गया, देखिए सारे लेजर खुल गए। टोटल जब देखे वो मैच करोगे ना पूरा का पूरा, यही आपने चढ़ा रखा है जो अभी है, 2 लाख को छोड़ करके। क्लोजिंग स्टॉक ब्लैंक दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये ब्लैंक दिख रहा है, तो डिफरेंस भी दिखा रहा है कि भाई साहब 2 लाख अभी 2 लाख चढ़ाए हैं। जैसे ही स्टॉक चढ़ेगा 2 लाख की, टोटल हमारा बैलेंस शीट, पुराना बैलेंस शीट एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो जो पहला काम होता है हमारा पुराना बैलेंस शीट ला करके चढ़ाना, वो मेरा काम आधा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक चढ़ाऊंगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टास्क जो है सेशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें सिखाया मैंने आपको कि बैलेंस शीट पुराना वाला कैसे चढ़ाते हैं। अब सेशन नंबर 2 जो चलेंगे उसमें हम स्टॉक चढ़ाएंगे। सेशन नंबर 3 में आपको एंट्री होगी, यानी कि जैसे खर्चे का होगा एंट्री, तो पैसा आने का होगा, पैसा जमा करने का होगा। सेशन नंबर 4 होगा वो माल परचेज करने का होगा, मतलब जैसे प्लेस करेंगे, पीओ परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे, माल कैसे लेंगे, हम उसको जीएसटी का बिल हमारे पास आ रहा है उसको कैसे चढ़ाएंगे, माल रिटर्न कैसे करेंगे। और इसके बाद जो 4 के बाद 5वां देख रहे हैं सेशन, इसमें सेल का होगा पूरा, सेल ऑर्डर रिसीव कैसे करेंगे, इंटरेस्ट का कुछ कैसे करेंगे, प्लस चलान के थ्रू कैसे माल डालेंगे। तो इस तरह सेशन वाइज चलते जाएंगे, सेशन 6 आएगा। इस तरह से करते करते पूरा का पूरा टैली का फीचर्स हमें इस्तेमाल होने लगेगा, मतलब सेशन वाइज बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, जैसे कि कंपनी में चलता है काम उसी हिसाब से ये चलता रहेगा। ठीक है ना, इस तरह से होगा। तो ये सेशन नंबर 1 है। अब सेशन नंबर 1 के बाद देखो क्या है ना कि आपको ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। हाँ सर। ठीक है, अभी तक कुछ पूछना है इसमें? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं पूछा। क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो मैं डेली रिकॉर्डिंग भी आपको भेजता रहूंगा ताकि आपको कहीं फंसो तो आप देख सकते हो। अब देखो इसको, अब ऐसा है ना ठीक है। कि अब इसको प्रैक्टिस तो करना मांगता है, तो अब आप घर पे उसको प्रैक्टिस करिएगा। अब मान के चले कहीं फंस गया और आप मुझे दिखाना चाहते हो, तो आपको पता है कि जूम पे एक फीचर्स है जिसमें आप अपने सिस्टम को भी शेयर कर सकते हो, मतलब अपना जो आपको खुला हो ना टैली उसको भी शेयर करोगे ना। तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, या आप इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप अपना कीबोर्ड से देखो एंट्री करना, मैं अभी दिखाता हूँ करके। मैं यहाँ से माउस कमांड दे रहा हूँ आपको, देखो आपके पास एक मैसेज गया होगा, हाँ सर। गया, उसको एक्सेप्ट करो, कर कर लिया। लिया सर। आप देखो इसको चलाओ, मतलब टैली की एंट्री करो, कुछ भी आप जैसे मैं गया था ना उस तरह से आप जाओ, देखो जा रहे हो ना आराम से, देखो आप खुद देखो, देख रहे हैं आपको, हाँ सर। देखो। मतलब आप अगर मैं कोई टास्क दूंगा कि भैया मेरे सामने ही करो, तो आप अपने मैं कमांड यहाँ से दूंगा तो आप कर सकते हो। ये तो हुआ फीचर्स की, मैं अपना सिस्टम में जो टैली है उसको हम चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आपका अगर टैली खुलेगा तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, उसको दिखाऊं करके। मान लीजिए कभी जैसे हाँ सर। कोई, हाँ, तो मैं यहाँ से पहले ना शेयर स्टॉप करता हूँ, जो स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से, और आप वहां से शेयर करो, आप वहां से शेयर करो, मैं स्टॉप कर चुका हूँ यहाँ से, आप वहां से शेयर करो। शेयर करिए। सर शेयर नहीं हो रहा, शेयर जाने का होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा 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 अच्छा, मैंने शायद यहाँ पर कोई ऑप्शन से, हाँ एक मिनट, अब मैंने ऑप्शन ऑन कर दिया, मैंने वो ऑन ऑन नहीं कर रहा था एक्चुअली, मैं लॉक रखता हूँ। हाँ अब देखो करके, अब हो रहा है।
अच्छा हो गया ना, देखो आपका सिस्टम मेरे पास आ रहा है आपका, देखो अब आपने टैली खोलो वहां पे, आपका सिस्टम मेरे पास आ गया, टैली ओपन करके दे दो मेरे को। ठीक है, अब देखो आप जो भी करोगे मुझे मुझे दिखेगा। आप अपने अभी एस्केप दबाया और हाँ अभी सर। स्टैट्यूटरी मास्टर खुल रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ से आप बंद करो, नहीं नो नो करो, नो करो, नो नो करो, नो करो, एन 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 प्रेस करो, एन प्रेस करो, आ गया ना। यहाँ से देखो, यहाँ से शट कंपनी होगा, ऑल्ट F1 करो, ऑल्ट F1, ऑल्ट के साथ F1 करो, हाँ शट कंपनी हो गई। अब देखो, हाँ अगर आप आपका कमांड, मैं यहाँ से आपका सिस्टम चला नहीं सकता हूँ अभी, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि कंट्रोल दो मेरे को। देखो मैं यहाँ से भेजता हूँ, देखो मैंने रिक्वेस्ट भेजा अभी, आपके पास गया होगा, रिक्वेस्ट गया होगा। नहीं आया था रिक्वेस्ट। एक मिनट, मैं भेज रहा हूँ अभी अभी आ अभी। गया सर। गया ना, आप अभी एक्सेप्ट करो उसको। कर लिया। कर लिया ना। अब मैं देखो, अब आपका सिस्टम मैं यहाँ से भी हैंडल कर पाऊंगा। देखो सर। देखो जैसे मैं अभी, देखो देखो आ रहा है ना इस तरह से, हाँ सर। देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कभी मेरे को दिखाना चाहोगे कि सर मेरा सिस्टम में ये बनाया था और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ से आराम से देख सकता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा, देखिए यहाँ पर हमने एंटर करा, अब आपकी कोई भी कंपनी यहाँ से खुल जाएगी। आप जो भी बोलोगे कि ये कंपनी का देखना चाहते हैं तो मैं देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक इस है सर। तरीके से है। अब मैं यहाँ से अवॉइड करके और मैं अपना दिखाना चाहूंगा फिर से, मैं यहाँ से अवॉइड कर रहा हूँ। वहां से जो स्टॉप कर दो पार्टिसिपेटिंग, तो मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ। अब पार्टिसिपेशन खत्म हो गया होगा। ठीक, अब मैं शेयर करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि अब मेरा स्क्रीन आने लगा होगा आपके पास, हाँ सर। आ गया ना। अब मैं अपना काम करूंगा, आप देखोगे। तो इस तरह के सेशन नंबर 1 कंप्लीट किया। आज मैं क्या करूंगा आपको, ये जो पहले तो वीडियो भेजेंगे, वीडियो तो जाएगा ही जाएगा आपके पास, रिकॉर्डिंग जो हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं वर्ड वाली फाइल, देख रहे हैं ना, ये वाली वर्ड वाली फाइल, हाँ सर। ठीक है, ये मैं आपको भेजूंगा ताकि आप अपने घर पे इसको आप प्रैक्टिस करिए। एक तो अगर प्रॉब्लम आता है तो वीडियो देख ही सकते हो, एक बार वीडियो देख ही लेना, एक बार आधा घंटा 1 घंटा तो पता चल जाएगा उससे। और प्रॉब्लम आता है तो फिर इस पे करिएगा और मेरे को फोन करिएगा अगर कोई दिक्कत है सर ये चढ़ाने में। क्योंकि होता क्या है, 1-2 दिन ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा मेरे को सहारा चाहिए, फिर उसके बाद आराम से बंदा पिक कर लेता है, ठीक है ना। और कल कल हमारा टॉपिक होगा वो सेशन नंबर 2 चढ़ाने का। देखो सेशन नंबर 2 आज भी मैं चढ़ा सकता हूँ, लेकिन जल्दीबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। आराम आराम से करेंगे ताकि आपको भी ग्रैप्सिंग होता रहे और मुझे भी समझ में आएगा कि आप कर रहे हो, ठीक है ना। सर। ठीक है, तो ये अभी कंटिन्यू रखना है, कैसे करना है। जी सर, इतना मैं कर लेता हूँ पहले। हाँ मतलब नहीं, वो तो ठीक है, कहने मतलब क्लासेस कंटिन्यू रखूँ ना अब। हाँ सर। अच्छा ठीक है ठीक है। तो कैसे करेंगे, पेमेंट वगैरह करना होगा आपको, कैसे करेंगे अभी। हाँ सर, आपको मैं बात कर लेता हूँ अभी कॉल पे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके मैं अभी रखता हूँ, ठीक है। मैं आपको मेल आईडी भेजो मेरे को, मेल आईडी, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, ओके बाय।